जोहार नमस्कार। दृष्टि नाव से मैं नवीन कुमार। आज हम चर्चा करेंगे नक्सल समस्या पर। पिछले दिनों लातेहार में एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वहां कार्यरत न केवल 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, बल्कि वहां पर तैनात एक मुंशी की भी हत्या कर दी। निश्चित रूप से यह एक बड़ी घटना है और पुलिस प्रशासन सहित सभी लोगों को एक बार फिर से सकते में डाल दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या फिर से नक्सली राज्य में अपना सर उठा रहे हैं? क्या फिर से उन्हें कुचलने की आवश्यकता है? सबसे पहले हम चर्चा करेंगे देश के केंद्र सरकार की इस पर क्या नीति है। एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। और उसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री ने न केवल नक्सल प्रभावित राज्य के मुख्यमंत्रियों से बल्कि डीजीपी के साथ भी 1-to-1 बैठक की है और उसके तहत कार्यवाही भी की जा रही है। उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें, जो कि सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित है, वहां पर लगातार नक्सलियों के विरुद्ध में बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार पुलिस को सफलता हाथ लग रही है। आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, उस समय भी छत्तीसगढ़ में कई नक्सली ऐसे हैं जो पुलिस के घेरे में हैं। हजारों की संख्या में पुलिस ने घेराबंदी कर रखी है। नक्सलियों की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि वह बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत के टेबल पर आना चाहते हैं, लेकिन ना तो पुलिस और ना ही प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे रही है। जाहिर सी बात है, पुलिस और प्रशासन और साथ ही सरकार की चिंता यह है कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। जहां तक झारखंड की अब बात की जाए, झारखंड में भी एमएचए की तरफ से अभियान चलाने की बात कही गई है और साथ ही साथ राज्य के डीजीपी लगातार इस अभियानों का मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले दिनों डीजीपी ने एक बयान में भी कहा था कि झारखंड में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है और जल्द ही पूरी तरह से राज्य से इनका सफाया कर दिया जाएगा। अगर हम 2013 से बाद की बात करें तो 2013 में पूरे देश में 126 जिले ऐसे थे जो कि 10 राज्यों में फैले हुए थे। वहां नक्सलियों ने अपने पूरी तरह से पांव पसार रखे थे और इस अभियान का ही फलाफल है, यह संख्या लगातार घटती जा रही है। फिलहाल देश के मात्र 7 राज्य ऐसे बचे हैं जहां पर नक्सलवाद की बातें सामने आती हैं, नक्सलियों की बातें सामने आती हैं, और मात्र 18 जिले ऐसे बचे हैं जहां पर नक्सली फिलहाल उनकी उपस्थिति बताई जा रही है। तो निश्चित रूप से संख्या लगातार घटी है। प्रभावित जो जिले हैं उनकी संख्या भी लगातार घट रही है। अगर झारखंड के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो 2025 में झारखंड में कुल 5 जिले ऐसे हैं जहां अब नक्सलियों की उपस्थिति की बात कही जा रही है। जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कोई जिला है तो वह पश्चिमी सिंहभूम, जहां पर सारंडा के जंगल का इलाका है और वहां न केवल झारखंड के नक्सली वहां पनाह लेते हैं, बल्कि उड़ीसा हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर आंध्र प्रदेश, वहां पर जब पुलिस का अभियान चलता है, पुलिस की सख्ती होती है, तो वहां से भी नक्सली भागकर सारंडा में ही पनाह लेते हैं। ऐसे में सारंडा से नक्सलियों का निकालना, नक्सलियों से सफाया करना झारखंड पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। 1 करोड़ का इनामी मिसिर बेसरा सहित लगभग आधा दर्जन से बड़े जो नक्सली हैं वो वहां डेरा डाले हुए हैं और पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गिरिडीह, जहां पिछले दिनों ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन डाका बेड़ा, इसमें पुलिस को अच्छी खासी सफलता हाथ लगी थी और प्रयाग उर्फ विवेक, जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, उसके सहित 8 नक्सली इस इनकाउंटर की भेंट चढ़े थे। लेकिन एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। पुलिस के लिए एक चुनौती है। हालांकि पुलिस का यह मानना है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार की तरफ से आत्मसमर्पण नीति लाई गई है, उसका कहीं ना कहीं बेहतर प्रभाव देखने को मिल रहा है। सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के माध्यम से विकास की जो योजनाएं हैं, अंतिम पायदान में जो खड़े व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम प्रयास अपने जगह हैं, लेकिन कहा जाता है कि भय बिनु होय न प्रीत। पुलिस को भय दिखाना ही होगा। तमाम जो विकास के जो वायदे हैं उसे पूरे करने होंगे। साथ ही साथ आम जनता को भी इसके सामने आना होगा। उनका भी सहयोग उतना ही आवश्यक है जितना तमाम एजेंसियों का।
और तभी हम नक्सल समस्या का समाधान पा सकते हैं। उम्मीद जताई जा रही है इन तमाम चीज़ों का एक होलिस्टिक अप्रोच सरकार के द्वारा चलाया जाएगा और आने वाले समय में यानी जो डेडलाइन MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो डेडलाइन घोषित की है मार्च 2026, उस तक न केवल झारखंड में बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। आज बस इतना ही। अगले दिन फिर किसी अन्य बर्निंग टॉपिक को लेकर, किसी ज्वलन समस्या को लेकर हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जोहार।